हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी जी पर। तो हर बार की तरह एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं फिर से उपस्थित हूँ। तो आज जो हमारा वीडियो है वो 8th ग्रेड पुस्तक पर आधारित है और 8th ग्रेड जो सत्र 24-25 के लिए जो 8th ग्रेड आई है उस पर पार्ट 3 पे मैंने हिंदी का ये वीडियो तैयार किया है। यदि आप किसी अन्य विषय के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि 8th ग्रेड में आप किस विषय का वीडियो देखना चाहते हैं, तो उस विषय के वीडियो और उस कक्षा के वीडियो मैं आपको बनाकर अपलोड करूंगी जिससे आपको मदद मिल सकेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 3, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, कक्षा 8वीं का पाठ है ये। पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, सही उत्तर है संगीत को। दूसरा है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर भी बी उत्तर है, अव्ययी भाव समास। तीसरा प्रश्न है, भारत लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे सुरीली गायिका थी। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे? तो ध्रुपद गायन के प्रणेता कुमार गंधर्व थे। प्रश्न नंबर 5, मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं? तो इसका उत्तर है तानसेन। अब इसके बाद यहाँ पर दिए हैं रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 6, तानसेन ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। तत् धन मय का संधि रूप तन्मय होगा। कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन देवास शहर में होता है। संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। आध्यात्मिक शब्द में एक प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 11, समाधि स्थल और राग रागिनी शब्द का समास विग्रह कीजिए। उत्तर, समाधि स्थल समाधि के लिए स्थल तत्पुरुष समास, राग रागिनी राग और रागिनी द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 12, लता मंगेशकर द्वारा किए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल लिखिए। तो लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया राष्ट्रभक्ति गीत जो आप सभी ने सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। प्रश्न नंबर 13, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? उत्तर, बादशाह अकबर ने तानसेन से दरबार में संगीत का प्रभाव दिखाने की हट की थी। प्रश्न नंबर 14, उस्ताद अलाउद्दीन खां को क्यों प्रसिद्ध हैं? उत्तर, उस्ताद अलाउद्दीन खां अपने सरोद वादन हेतु प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 15, किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तो हमने वाद्य यंत्र के नाम यहाँ पर लिखे हैं, तबला, वीणा, बांसुरी, सितार, संतूर, सरोद। और इसमें जो वादक हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद वादन हेतु प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 16, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? लता जी ने हर भाव, हर भाषा तथा हर धर्म के गीतों को गाया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 में जो हमने लोकगीत लिखा है वो संध्या जब बच्चियां बनाती हैं तो संध्या पर ये गीत वो गाती हैं। छोटी सी गाड़ी रुड़कती जाए, ओकामा भट्टी संध्या बेन, चूड़ियाँ बजाड़ती जाए, न बिंदिया चमकाड़ती जाए। प्रश्न नंबर 18, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा अनूठी परंपरा रही है। यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद गायन के प्रणेता और संगीत प्रेमी थे। ग्वालियर मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है? अपने शब्दों में लिखिए। संगीत की महिमा। उत्तर, संगीत की महिमा अनंत है। संगीत की शास्त्रीयता जहाँ साधना को महत्व देती है, वहीं उसकी मधुरता आत्मिक शांति और जीवन जीने की उमंग उत्पन्न करती है। संगीत में पगे गीतों को सुनकर आदमी थिरक उठता है, वहीं करुणा में डूबकर आंसू बहाने पर विवश हो जाता है। संगीत जब जन साधारण को प्रभावित करने लगता है तब उसका सामाजिक महत्व बढ़ जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 20, आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो उत्तर, हम यहाँ पर लिख रहे हैं लता मंगेशकर जी के बारे में। तो पहला बिंदु है, लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। नंबर 2, लता मंगेशकर ने गायन की यात्रा 1947 से प्रारंभ की। उन्होंने हर भाव, हर भाषा तथा हर धर्म के गीत गाए हैं। लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। नंबर 5, वे अपनी दिनचर्या के प्रति सदैव सचेत रहती थी। उनका गायन संगीत की साधना और निरंतर तपस्या का फल है।
उनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र थी। कहा जाता है कि उनके गले में सरस्वती विराजमान थी। नंबर 9, लता जी को दादा फाल्के पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंबर 10, लता जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार पार्ट 3 हमारा पूरा हुआ। और किसी पार्ट के आप वीडियोस देखना चाहते हैं और किसी विषय के, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट्स करके बताइए कि आप किस विषय के, किस कक्षा के, कौन से पार्ट के वीडियोस देखना चाहते हैं। प्लीज़ कमेंट्स कीजिए ताकि मैं और भी ज़रूरी वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।